साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास रेमेडी बता रहा हूँ। देखिए, माता लक्ष्मी को जो सबसे प्रिय है वो है कमल। कमल का पुष्प ही माता रानी ने क्यों चुना? अधिकतर आपने देखा होगा कि देवी देवता जो हैं कमल के पुष्प में ही विराजमान होते हैं। माता रानी माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प में विराजमान है। विष्णु भगवान को कमल नयन कहा जाता है। ब्रह्मा जी को आप देखेंगे कमल के पुष्प में विराजमान है। माँ सरस्वती को आप देखेंगे कमल के पुष्प में विराजमान है। तो बात यह है कि कमल का पुष्प जो होता है गंदगी में रहने के बावजूद भी गंदगी से दूर रहता है। तो इसलिए क्या है कि माता रानी ने, माँ लक्ष्मी ने कमल के पुष्प को चुना हुआ है। तो आज मैं आपको कमल का पुष्प आपको नहीं लेना है। अगर हो सके तो कोई भी तांबे का पात्र, तांबे का कोई धातु लेकर के और छोटा सा कमल का पुष्प यदि बनवा सकते हैं तो वो उसका प्रयोग बता रहा हूँ। और जो लोग कमल का पुष्प तांबे में नहीं बनवा सकते तो उसके लिए मैं प्रयोग आपको बता दे रहा हूँ। एक भोजपत्र आपको लेना है और किस तरीके से बताना है तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूँ जो सिर्फ आपको 2 मिनट ये मुद्रा लगा करके अगर आपने माता लक्ष्मी से ऑनेस्टली कुछ भी मांग लिया तो 100% आपको मिलेगा। यदि आपका पैसा कहीं दब गया है, ठीक है, किसी को आपने उधार दिया हुआ है, वो पैसा आपका नहीं निकल पा रहा है, या आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर कर्ज की समस्या आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मतलब कर्ज चुकाने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है तो 7 डेज में 100% गारंटी के साथ वो परेशानी आपकी दूर होगी। माता लक्ष्मी से स्वयं आप खुद से, मतलब ऑनेस्टली उनसे मांगेंगे, वो माता लक्ष्मी आपको देंगी ही देंगी। एक खास टाइम और एक खास मुद्रा आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप अपने धन स्थान में या आपका व्यापार बिजनेस तो वहां पर, या अपने पर्स में कमल के पुष्प का, आपको यदि कमल तांबे का बनवा लें तो बेस्ट है, चांदी का बनवा सकते हैं और भी बेस्ट है। और जो लोग नहीं बनवा पा रहे हैं तो एक भोज के पत्र के टुकड़े में अष्टगंध, लाल कुमकुम और लाल चंदन का पाउडर, इसका पेस्ट बना करके एक कमल का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या, किसी भी शुक्रवार के दिन में, किसी भी पूर्णिमा के दिन में, किसी भी त्रयोदशी के दिन में आपको एक भोज पत्र का टुकड़ा लेकर के आना है, ठीक है। यदि आप तांबे के में बनवा लें तो बेस्ट है, या फिर चांदी का हो तो उसमें कमल का पुष्प बनवा लें तो बेस्ट है। और नहीं तो आप एक काम करें, एक भोजपत्र का टुकड़ा लें, अष्टगंध, लाल कुमकुम और लाल चंदन का पाउडर गंगा जल से या फिर गुलाब जल से, इसका एक पेस्ट आपको बना लेना है। प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन में करना है, किसी भी समय कर सकते हैं इस प्रयोग को, ठीक है। तो अपने पूजा स्थान में आपको बैठ जाना है। गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब का इत्र माता रानी को सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि नित्य प्रति आप गुलाब की अगरबत्तियां घर में लगाते हैं अपने मेन एंट्रेंस डोर में तो माता रानी आकर्षित होती हैं, है ना। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, या अपना बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करेंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, बर्थ चार्ट चेक कराने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, काफी उपाय कर रहे हैं और रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में। तो ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या को फेस कर रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका बर्थ चार्ट जो है कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है। जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती है इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। इसलिए बोल रहा हूँ एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा, शाबर मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं, नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा हमारे पास में पूर्ण शाबर मंत्र हैं। तो हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं की जाती हैं, जैसे कि राहु को बैलेंस करने के लिए आपके बर्थ चार्ट में 18 डेज की पूजा होती है। राहु को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, सफलता सब कुछ आना शुरू हो जाता है। और दूसरा, इस शनि राहु केतु को बैलेंस करने के लिए 28 डेज की पूजा होती है शाबर मंत्र के द्वारा। 3 प्लैनेट्स को बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए कि लाइफ की 100% सारी परेशानी आपकी दूर हो जाती है। और तीसरा, जो लोग रेंट के मकान पर रहते हैं, भाड़े के मकान पर रहते हैं, खुद का ये घर के योग चाहते हैं, तो 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। ये पूजा भी 3 महीने की होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनने 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, व्हाट्सएप में जाकर के थोड़ा सा कंसल्ट करके और अपनी पूजा बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर तांबे का मिल जाए कमल तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम करें, भोजपत्र का टुकड़ा ले लें, अष्टगंध, लाल चंदन का पाउडर और कुमकुम, इनका पेस्ट बना करके तांबे के तार से, चांदी के तार से या अनार की लकड़ी से आपको एक कमल का पुष्प उसमें बना लेना है। ठीक है, यानी कि आपने भोजपत्र का टुकड़ा लिया हुआ है, उसमें कमल की आकृति आपको बना लेनी है। और 4 साइड में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, श्रीम 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 श्रीम, ये मंत्र आपको लिख देना है। ठीक है, अब ये पूजा जब करेंगे आप तो शुक्रवार के दिन में करेंगे या फिर पूर्णिमा के दिन में करेंगे। इसके अलावा आप त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। अब ये आपका जब गुलाब इसमें बना लिया अपने, तो इसमें थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा दें। और ये प्रयोग आपको करना है माँ लक्ष्मी यानी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने। घी का दिया जलाएं। दिया जलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक तो हो गया दिया आपका सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य साक्षी है। दूसरा कि अग्नि साक्षी होती है आपकी पूजा पाठ की। तो फलीभूत पूजा तभी होती है जब अग्नि साक्षी हो। तो दिया जरूर जलाना है, नीचे आसन, सिर पे कपड़ा रख के, और वहीं बैठ करके कम से कम 15 मिनट तक आपको इसको, जब ये आपने कमल का पुष्प बना लिया, सीधे हाथ में रख के और श्रीम 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 श्रीम, इस मंत्र का 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपके पास में टाइम है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसको अभिमंत्रित करके इसको अपने पर्स में डाल लीजिए या फिर अपने धन स्थान में रख दीजिए, तिजोरी वगैरह में, व्यापार बिजनेस से गल्ला उसमें इसको डाल दीजिए। अगर पर्स में रख रहे हैं तो लाल कपड़े में लपेट के रखें, और यदि तिजोरी में रख रहे हैं तो लाल कपड़े में लपेट के रखें, और व्यापार बिजनेस है तो पीले कपड़े में आपको लपेट के इसको रख देना है। आप देखेंगे दोस्तों कि अचानक से ही आपको ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी, चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि इसको तांबे के पात्र में कर ले, तांबे की धातु में बनाते हैं कमल, और जहां भी इसको रखेंगे इस तरीके से अभिमंत्रित करके, और उसके और भी अच्छा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो डेली जो आपने इसको रखा हुआ है, इसको डेली श्रीम मंत्र से 5 मिनट या 108 बार श्रीम श्रीम अभिमंत्रित करके, और इसको डेली इसको इसमें एनर्जी जनरेट करते रहें। जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा आप खुद मुझे बताएंगे कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं, ये आप माता लक्ष्मी से डायरेक्ट मांग सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। तो आपने करना क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले टाइम चूज करना है, 3 से 5 के बीच में इस रेमेडी को करना है। आपको 7 डेज आपको कंटिन्यू करना है। 7 डेज में मिराकल हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप करके देखिएगा इसको। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको 3 से 5 के बीच में क्या करना है, खुले आसमान में आपको खड़े हो जाना है। मतलब कि अपने टेरेस वगैरह में चले जाएं, खुला आसमान होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन आपको फेस करनी है, मतलब कि पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह रखेंगे, और उसके बाद में आपको अंजलि मुद्रा लगानी है। अंजलि मुद्रा इस तरीके से हाथ जोड़ेंगे, हृदय के पास में लाएंगे, अंजलि मुद्रा। ठीक है, और उसके बाद में आकाश की तरफ आपको देखना है। आकाश की तरफ देखते हुए माता लक्ष्मी से पूरी फीलिंग्स के साथ में, भावनाओं के साथ में, कि मेरी जिंदगी में धन पैसों की कमी है, माता रानी मेरी जिंदगी में कभी भी धन पैसों की कमी ना आए, मेरा कर्ज उतर जाए। ठीक है, मेरा उधार पैसा जो है जिसको आपने दिया है वो पैसा मेरा मिल जाए। जो भी आपकी कामना है, ऑनेस्टली, बिल्कुल पूरी भावनाओं के साथ में, सच्ची भावनाओं के साथ में आपको ये सोचना है कि आप डायरेक्ट माता रानी से बात कर रहे हैं, ये बोलते हुए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को रब करना है और 2 मिनट तक ऐसे चेहरे में, पूरे शरीर में आपको फेर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रयोग इतना चमत्कारिक है कि आपको इसका 7 डेज में ही रिजल्ट, 7 डेज से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और 7 डेज से पहले अगर आपको रिजल्ट मिल जाता है, तब भी आपको क्या करना है, इसको 7 डेज कंप्लीट करना है। आप यदि इसको कंटिन्यूसली करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर 3 से 5 के बीच में ऑनेस्टली माता रानी से कुछ मांगेंगे, 100% आपको मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं। आपको कोई भी यूट्यूब में कहीं भी सर्च करेंगे, आपको ये रेमेडी कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपको, देखिए, जानकारी मैंने आपको दी है, शास्त्र सम्मत जानकारी दी है। अगर पूरी भावनाओं के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, विश्वास के साथ में अगर इस रेमेडी को आप करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।
और आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जब आप लोगों को रिजल्ट मिलता है ना, कोई भी मेरी रेमेडी जो आप करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, तो उसका जो आपको अनुभव मिलता है वो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताया करें। क्योंकि देखिए, आप लोगों को जब कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताते हैं तो और लोग भी कमेंट्स देख करके उनका मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और भी ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करें। तो जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। 2 प्रयोग मैंने आपको बताए, एक तो पर्स में रखने के लिए कमल का पुष्प, और दूसरा कि ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच में आपको ये रेमेडी करनी है। 7 डेज करिए, और कंटिन्यूसली अगर 7 डेज के बाद भी आप करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पानी की तरह पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कर्म आपको करने पड़ेंगे, बिना कर्म के नहीं। आपको धन के हजारों रास्ते खुल जाएंगे, है ना। माता लक्ष्मी होती हैं लक्ष्य की प्राप्ति कराती हैं, ना कि उनके लिए जो आलसी होते हैं, है ना, ये सोचेंगे कि माता लक्ष्मी से मांग लिया और घर बैठे पैसा आएगा, तो वो नहीं आएगा। माता रानी आपको रास्ता दिखाएंगी, ठीक है, और वो रास्ते ऐसे होंगे जो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पूजा मैंने आपको बताई है शाबर मंत्रों की, राहु की, शनि राहु केतु की, खुद के घर के योग की, जो भी पूजा आपको नीड है तो व्हाट्सएप में एक बार कंसल्ट करके और पूजा बुकिंग करा सकते हैं। आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में।